बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर जो है वो अटेंड किए हैं, वो उनको समझा है, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज खुद ही हल कर सकते हैं। इसमें पिछले जो है वो इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाई थी, कुछ जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे। हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ जो है वो पढ़ाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएं, नवीद भट्ट 1558 जो है यूट्यूब में, तो उसमें मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगी। हर चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 4 और 5 की। आगे चैप्टर नंबर 2 में जो है चैप्टर नंबर 3 मैं शुरू करूँगा, तो उसकी भी प्ले लिस्ट जो है वो मैं बना लूँगा। तो डी स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स करें, जो है वो मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज, ये आपको, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर पढ़े हैं, सुने हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी है। हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ समझाई है। तो चलें हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। डी स्टूडेंट, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अगर आप थारोली किसी भी सब्जेक्ट को आप थारोली स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ उसकी पढ़ेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब रट्टे का वो सिस्टम नहीं है कि आप रट्टा लगा लें, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो सवाल। अब क्वेश्चन ही इस तरह, पेपर इस तरह बनाए होते हैं कि आप थारोली जब तक स्टडी नहीं करेंगे, आप पेपर जो है वो उसमें फुल मार्क्स नहीं ले सकते, मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले सकते। तो इसमें मैथ में तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इसमें हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ समझाई है। तो इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो आपको पहले जो है ये आप खुद ही हल कर लेंगे अगर आपने मेरा सारे लेक्चर जो है वो सुने हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस है। वो कहता है, नीचे वो करेक्ट आंसर उसने दिए हैं बुक में, 1 A B C D 4 आंसर दिए हैं इसने बुक में। तो वो कहता है कि इसमें करेक्ट करेंगे क्या, कौन सा आंसर जो है वो दुरुस्त है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ये 27 है। अब इसको ये जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 27 जो है, ये 3 की पावर क्या बनेगा, 3, और x की पावर -1, और ऊपर जो है पावर -2/3। तो डी स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पावर 3, और ये पावर 3 इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2/3, और x की पावर जो है वो -1 मल्टीप्लाई -2/3। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 की पावर जो है वो -2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पावर आएगा 2/3। अब डी स्टूडेंट्स, 3 की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये प्लस हो जाएगा। x की पावर जो है उसी तरह लिख दें, 2/3 की पावर प्लस हो जाएगा 2+। तो इसको हम जो है ये जो है इसको, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ऊपर न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन जो है ये बेस है, ये पावर है। अब इसको हम जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में लाएंगे। मैंने पहले डिटेल के साथ एक लेक्चर दिया है कि इसमें ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल है, ये इंडेक्स है, डिग्री भी है। अगर इसकी ये 2 कर लें तो ये पावर बन जाता है। पूरा एक लेक्चर मैंने इस पर दिया हुआ है। अब यहाँ जो है इसमें x जो है इसको रेडिकल फॉर्म में लेते हैं, बटे के नीचे जो है ये अंडर रूट में, और ये यहाँ आ जाता है, 3 इधर आ जाएगा, और ये 2 जो है इसकी पावर बन जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में हमने लिख दिया, और 3 की पावर 2 जो है ये 9। तो आप देखें बुक में कौन सा चॉइस है, तो इसका जो ये आंसर आता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसमें बुक में देख लें, ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट आंसर है इसका, पहला ही जो है ए पार्ट जो है इसका आंसर है। तो डी स्टूडेंट, इस तरह के सवाल हैं, ये आप खुद हल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे हम जो है वो अगला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है डी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में जो है ये
सेकंड पार्ट में लिखता नहीं हूँ सारा, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ इसकी जो है वो रकम लिख लेता हूँ। एक्स इसका 7, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये स्टूडेंट क्या है कि ये एक्स अंडर रूट और ये इंडेक्स जो है डिग्री इसकी 7 है। तो वो कहता है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको यानी पावर की फॉर्म में लिखें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक्स इसकी पावर क्या होएगा, ये इसको यहाँ जो भी मैंने कहा इंडेक्स में वो ये 1 ओवर हो जाता है 1/7। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/7। ये आपने क्वेश्चन किए हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे इसका जो है ये थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका जी, आगे कर लेते हैं। मैं बीच में से कुछ करा देता हूँ पार्ट, बाकी आप खुद हल करें। ये आगे हम जो है वो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो वो कहता है इसको ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको वो कहता है रेडिकल साइन में, रेडिकल फॉर्म में लिखें। तो आप ये देखें, ये जो था ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। इसका रिवर्स कर लें, ये इसको रिवर्स करना है। ये पावर में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 4, अब ये बटे के नीचे जो है वो चीज़ यहाँ आएगी, यहाँ ये 3 आ जाएगा और ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है ये इसकी पावर बन जाती है। तो ये 3/4, अगर इसको उसने हल किया है, नहीं हल नहीं किया, इसी तरह लिखा है। तो जो करेक्ट आंसर है ये इसका, आप देख लें इसमें कौन सा आंसर आता है। तो ये इसका आंसर है। इसमें ये 3/4 ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है जी, इसका फर्स्ट पार्ट। आगे इसका हम जो है वो थर्ड पार्ट किया है, आगे हम फोर्थ पार्ट करते हैं। 35/√3 ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, रेडिकैंड इसका लिखें। तो रेडिकैंड मैंने पहले ही बताया कि ये जो है ये एक्स अगर पावर फर्ज करें इसकी पावर का कर ले m, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, x इसकी पावर m अंडर रूट ये पावर n। तो ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकैंड है। ये मैंने पूरा लेक्चर दिया है। ये इंडेक्स है, डिग्री भी कहते हैं इसको डिग्री भी कहते हैं, ये पावर भी आमतौर पर कहते हैं। ये एक्सपोनेंट है इसका, यानी पावर है इसका। तो ये चीज़ें मैंने एक पूरा लेक्चर इस पर दिया। तो ये जो है, ये जो चीज़ वो कहता है रेडिकैंड क्या है, तो ये 35 जो है ये रेडिकैंड होगा। ये जो 35 है इसका जो है ये रेडिकैंड होगा। इसका ये आंसर है 35, इसका ये आंसर है 35 जो है इसने वो चॉइस दिया हुआ है, सी पार्ट, सी जो इसका है। तो डी स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने पिछले लेक्चर मेरे अगर सुने हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर थारोली मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ बताई है। आगे जी, आगे इसका है ये, हाँ ये इसको सिंपलीफाई करना है। ये इसका कौन सी है, 5, पार्ट नंबर 5, 25/16 और सारे की पावर जो है -1/2। तो यहाँ ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें इसकी पावर -1/2 है। अगर इसको नीचे इसके ब्रैकेट के अंदर जो रकम है इसको उल्टा दें तो ये माइनस जो पावर प्लस हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो है 25/16 जो है इसको हम चेंज कर देंगे, उल्टा देंगे इसको, तो ये पावर की साइन चेंज हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि इसको इस तरह कर लें, या इस तरह नहीं करना तो इसको सिंपलीफाई कर लें, आखिर में जो है इसकी पावर जो है वो प्लस कर लें। दो तरीके हैं, जिस तरह मर्जी है दोनों तरीके से। चले मैं कर देता हूँ। पहले इसको जो है ये इसको उल्टा देते हैं, 16/25 मैंने उल्टा दिया है और इसकी पावर क्या होगी
+1/2 हो जाएगी। अब ये जो है, ये 16 जो है ये क्या आता है 4 की पावर 2, 25 जो है ये 5 की पावर 2, और ऊपर पावर क्या है ये 1/2 है। तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, ये 5 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा। ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये भी 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये 4 ओवर जो है ये 5 इसका आंसर आएगा। दूसरा ये दूसरे तरीके से कर लेते हैं, 5 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 2, और सारे की पावर जो है ये -1/2। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई -1/2, ये आ जाएगा 4 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये भी 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये 5 की पावर -1 आया और 4 की पावर -1। इसको ऊपर ले जाए प्लस हो जाएगा, उसको नीचे ले वो भी प्लस हो जाएगा, 4 को ऊपर ले जाए और उसकी पावर प्लस हो जाएगी, 5 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाए, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये इसका तरीका है। दोनों तरीके से, जिस तरीके से आप मर्ज़ी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है वो जो है 5 पार्ट्स था, आगे जो है वो 6 पार्ट करते हैं जी। इसको 6 पार्ट इसका क्या है जी, 5 - 4 आयोटा। तो इसका द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या है, इसका ये कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट का मैंने बताया, पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि कंजुगेट क्या होता है। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। ये 5 जो है ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। और ये 4, अब इमेजिनरी नंबर में भी 2 पार्ट है इसके, एक इमेजिनरी यूनिट है आयोटा और दूसरा 4 है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है रियल, ये इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट है 4। इसका साइन चेंज कर दें तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे ये इसका 7th पार्ट करते हैं जी। 7th पार्ट क्या है जी, वेरी सिंपल है, आप खुद हल करें इसको। आयोटा पावर 9, इसकी वैल्यू क्या होगा जी, तो इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा जो है पावर 9, इसको हम जो है आयोटा की पावर जो है 8 करते हैं, मल्टीप्लाई आयोटा, इसकी पावर 1 होगी। अब इसको बेस एक जैसे एक लेकर पावर इकट्ठी करेंगे, 8 + 1 तो नहीं ये 9 बन जाएगा। आयोटा 8 को मैं लिख लेता हूँ पावर 2, इसकी पावर 4। याद रखें कि ये पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू इस्तेमाल हुई है। वैसे मैंने तमाम वैल्यू निकाल कर आपको दी हैं कि आयोटा 2 की वैल्यू क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने आपको निकाल कर दी थी। लेकिन सिंपल यह कोशिश कर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग जाए, और मैंने तमाम क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है ताकि जो स्टूडेंट के लिए परेशानी ना हो। तो ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है -1, और ऊपर पावर जो है वो 4 और साथ आयोटा। अब ये पावर जो है इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, पावर आड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, तो ये 1 आ जाएगा और आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा आएगा। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में ये 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो कहता है रियल पार्ट इसका बताएं, रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट है इसमें हम बताएंगे। इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2ab साथ आयोटा आ जाएगा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 2ab आयोटा प्लस 2ab, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लगा दें -1 और ये आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 2ab आयोटा, ये 2ab आयोटा। अब ये प्लस माइनस -2ab, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले ये रियल नंबर लिखते हैं -2ab
और प्लस 2ab आयोटा। तो ये इसका रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये रियल नंबर है और इसका तो रियल पार्ट ऑफ द, अब इसका जो है वो रियल पार्ट जो है इसका ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल नंबर है लेकिन ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। तो ये -2ab जो है इसको रियल पार्ट कहेंगे। आगे इसके जो है वो करते हैं जी, आगे इमेजिनरी पार्ट इसका इसी तरह का क्वेश्चन है, आगे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ज़बानी सवाल एंड ये स्टूडेंट आपने पिछले लेक्चर मेरे आप देखें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें मेरे चैनल पर। ये आप मेरे चैनल पर चले जाएं और उसमें प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आप जो है उसको एक एक चीज़ मैंने एक एक लेक्चर जो है वीडियो तरतीब के साथ मैंने, हाँ चैप्टर नंबर 1 की जो है जो कुछ पहली 1 2 3 वीडियो जो है उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, वो मैं दोबारा उसकी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जब मैं शुरू में जो है इसको मैं खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही इसको वॉच करके एडिट करते खुद ही अपलोड करता हूँ। तो शुरू में मुझे टेक्निकल चीज़ों का जो है वो इतना नहीं पता था, तो आस्ता आस्ता मैंने इनको सीख लिया है और इसको मैं वो पहली चैप्टर नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसकी 1 2 3 वीडियो पहले इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, उसको मैं दोबारा जो है वीडियो डाल दूँगा। आगे जो है इसका 10 माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2, मैं लिख नहीं रहा, इमेजिनरी पार्ट इसका वो बताएं। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आयोटा स्केयर आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये -3 आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू -1 है, -2 आयोटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा और -2 आयोटा। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है जी, ये इसका आंसर होगा। ये आप देख लें, वो चॉइस जो हैं मुख्तलिफ चॉइस हैं, उसमें जो है ये 2 आयोटा जो है वो इसमें इमेजिनरी नंबर दी इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इसका ये 2 जो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ये -2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है, ये सारा इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर आपने इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है ये इसका -2 होगा, रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर। आगे जी अगला क्वेश्चन हम इसको आगे अगला पार्ट करते हैं। तो ये अगला पार्ट जो है ये आएगा -5 √ 2 ब्रैकेट × 1, ये इसका 12 पार्ट है। तो ये इज़ इक्वल टू आएगा -√5 और ये 2। तो वो कहता है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी रियल नंबर इज़ यूज्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताएं। देखें 1 इसके साथ जो है ये जो रकम है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब 1 मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें देख लें ये इस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ब्रैकेट उसने खोल दिया, 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5 √ और 2 ये माइनस उसी तरह। तो ये 1 जो है जो है ये आइडेंटिटी नंबर है, यानी ये किस 1 को किसी की भी के साथ जो है वो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें उस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जो है अगर 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, अगर 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा,
अगर 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1 जो है वो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है, यानी ऐसा नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस रकम में, उस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे 1 जो है इसको मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है, मसला 5 में अगर 0 प्लस करें तो 5 रहेगा, 100 में 0 प्लस करें तो 100, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है 1 जो है, ये एक प्रॉपर्टी है। ये पूरी प्रॉपर्टी पर पूरा मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ का बारे में मैं बताया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ये पूरा मैंने एक जो है वो लेक्चर दिया है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैंने लेक्चर दिया हुआ है। आगे जो है ये इसमें इसका पार्ट नंबर 13 जो है वो करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डी स्टूडेंट मेरी सारी वीडियो पूरी वीडियो देखा करें, इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब वो कह रहा है दिस सिंपलाइज दैट एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। अब वो कहता है एक्स लेस देन वाई, जब इसको z के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम बड़ी हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी इससे। पहले जो है राइट हैंड साइड वाली रकम जो है, ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन या उस जो भी रकम है वो ग्रेटर है इससे x, यानी y ग्रेटर x लेस देन जो है वो y से है या y ग्रेटर देन x से है। जब इसको z के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर ये इस साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली रकम बड़ी हो गई है और ये छोटी, ये स्मॉल हो गई है। इसका कैसे है, इसमें एक वो कंडीशन भी लगाता है कि z जो है ये लेस देन 0, यानी z जो है ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा से मुराद ये है कि ये नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, 0 से मुराद ये नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मसलन ये मैं देता हूँ 5 जो है ये लेस देन 6, देख लें 6 ग्रेटर देन 5 या 5 लेस देन 6, ये तो अंडरस्टूड है, ये बात ठीक है। अगर z जो है ये मैं इसको ये -1 ले लेता हूँ या -2 ले लेता हूँ, -2 कर लेते हैं चलें। अब -2 z जैसे उसने z दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये z की वैल्यू -2 दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ये आ जाएगा 5। अब यहाँ इसका चेंज हो जाएगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 6 मल्टीप्लाई जो है ये -2, ये आ जाएगा -10 आ जाएगा और ये इसका साइन देख ले चेंज हो गया, इस तरफ हो गया -12। अब ये देखें -10 और -12, माइनस वाली डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि माइनस वाली जितनी बड़ी रकम होती है उतनी जो है वो माइनस वाली रकम छोटी होती है। अब ये देखें ये 0 है, ये +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ये -1 ये -2 ये इंटीजर नंबर हैं, ये -4। अब 1 + 1 जो है वो बड़ा है 0 से और +2 जो है +2 बड़ा है +1 से, +3 बड़ा है +2 से। इसी तरह देख लें 0 जो है ये 0 बड़ा है -1 से और -1 बड़ा है -2 से, -2 ग्रेटर देन -3, -3 ग्रेटर देन -4। तो माइनस की जितनी जो है वो वैल्यू जो है आपको एलिमेंट बड़ा नज़र आएगा माइनस वाला, हालांकि उतना वो छोटा होता है। जितना माइनस वाला जो है वो बड़ा रकम होगी उतनी छोटी होगी। तो ये -12 जो है ये इज़ लेस देन -10, ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये छोटा है इससे। तो ये इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। ये देखें जिसकी तरफ ये दो जो ये लेग्स जो है वो बड़ा होता है तो ये 6 बड़ा, अब ये बड़ा हो गया -10, क्योंकि -10 जो है जितनी माइनस वाली छोटी रकम होती है उतनी बड़ी होती है। अब ये -5 है और -3, इसमें बड़ा एलिमेंट कौन सा है, -3 बड़ा है। अब -3 और +3 इसमें कौन सा बड़ा है,
ये +3 बड़ा है। जैसे मैंने इसको समझाया इस तरह, तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें कि माइनस वाली जितनी बड़ी रकम होती है उतनी छोटी होती है। अगला हम पार्ट करते हैं जी। अगला पार्ट वो कहता है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं ताकि मैं इतना शार्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। इफ़ ए बी जो है इसका रियल नंबर से जो है बिलोंग करता है, ए इज़ इक्वल टू बी, या क्या कह रहे हैं कि ए जो है लेस देन बी, या वो कह रहा है या आर ए ग्रेटर देन बी। 3 पॉसिबिलिटी बता रहा है उसमें। A and B belong to real number, therefore A is equal to B, or A is less than B, or A is greater than B. There are 3 possibilities. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये दोनों एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, और वन एलिमेंट इज़ लेस देन टू द अदर, और अदर एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन जो है वो अदर एलिमेंट। तो 3 जो है वो पॉसिबिलिटी होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे जो है वो इसका 15 जो है वो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, ये इरेशनल नंबर आता है। ये भी मैंने पूरे लेक्चर के साथ जो है वो समझाया हुआ है कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल, इस पर पूरा मेरा एक लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।